जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज हम बीएमएस के रिगार्डिंग यानी कि आयुर्वेदिक के रिगार्डिंग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। मतलब जितने भी कौन सी रिगार्डिंग बात है ना, सारा बात आज कर लेंगे। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, आपका डाउट जो भी होगा ना बीएमएस से रिगार्डिंग, आयुष का काउंसलिंग कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने फ़ी लगते हैं, वो सारे डाउट आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कि 2023 से आयुष का जो काउंसलिंग स्टार्ट है वो 1 सितंबर से होगा और उसके पूरे डेट शीट पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप वहाँ से एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम काउंसलिंग के सारे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये इसमें 4 राउंड होते हैं। ठीक है, और सारे राउंड कैसे कैसे करने हैं सब पे डिटेल हम राउंड वाइज बात करेंगे। ठीक है, और मैं इससे पहले बता दूँ कि इसमें फ़ीस कितने लगते हैं काउंसलिंग में। यदि आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 यानी 10,000 लगेंगे और 1,000 काउंसलिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। ठीक है, ये 10,000 लगेंगे, ये रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, और यदि आप SC ST हो, उस केस में भी आपको सिक्योरिटी मनी 10,000 या 10,000 लगेंगे और आपके 500 रुपया काउंसलिंग चार्ज लगेंगे। ठीक है, ये जो 10,000 रुपये यहाँ भी है ये भी रिफंडेबल है, लेकिन 500 रुपया और 1,000 रुपया जो था ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये किस केस में रिफंड होती है, किस केस में रिफंड नहीं होती है, उस पर भी कंप्लीट बात करेंगे अभी हम। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखते जाओ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो पहले फर्स्ट राउंड होगा, तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं कंप्लीट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताऊंगा। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताऊंगा कैसे फिलअप करना है। और ध्यान रखिए, जैसे ही फिलअप स्टार्ट होगा तो फॉर्म फिलअप करने के बाद फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है नहीं हो। ठीक है, यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो उस केस में आप या तो एडमिशन ले सकते हो, या फ्री एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तीनों कंडीशन अवेलेबल है। और अपग्रेड के बारे में मैं बता दूं, आप फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक, यानी कि थर्ड राउंड करने का मतलब मॉप अप राउंड तक आप इस 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिसको मॉप अप भी कहते हैं, और लास्ट में स्टेप वैकेंसी। तो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे फर्स्ट राउंड में, इससे आप अपग्रेड जो करना चाहोगे तो थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, हो सकता है आप जो चॉइस फिलिंग किए थे उसमें आप 5 नंबर पे रखे थे। ठीक है, वो जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, तो आपको चाहिए 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर वाले कॉलेज, तो आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाने हैं। आपको वहाँ फर्स्ट राउंड के पैसे, फर्स्ट राउंड में यदि आप अपग्रेड करोगे आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी नहीं लगेंगे। ठीक है, पैसा नहीं देने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के जितने भी फीस होते हैं, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। फिर वहाँ पे आप बोलोगे हम अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप सेकेंड राउंड जिससे स्टार्ट होगा आपको चॉइस फिलिंग करना है, और उस कैसे चॉइस फिलिंग होगा उस सब पे हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगा। ठीक है, तो जैसे सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज लेना है। अब नहीं करना चाहते हो तो आपका पहले वाला चॉइस फिलिंग रह जाएगा और आपका अपग्रेड हो जाएगा उसमें से। ठीक है, जैसे अपग्रेड होगा तो अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिलेगा। यदि आप कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, आप यदि हो सकता है कि नया कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन बाद में आपके मन में हो रहा है कि मैं ये कॉलेज नहीं लूँ, जो नया वाला अलॉट हुआ है मैं ये नहीं लूँ, जो मुझे पहले राउंड में अलॉट हुआ था हम वही कॉलेज रख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपको सेकेंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो कॉलेज जाना पड़ेगा। पहले वाले कॉलेज पर आपका कोई हक नहीं होगा, आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमको पहले वाले कॉलेज में रहना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप ध्यान रखिए, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड किए, लेकिन सेकेंड राउंड में कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप चाहोगे फर्स्ट राउंड में जाने के लिए, तो वहाँ जैसे जाओगे सेकेंड राउंड के बाद जाना पड़ेगा फिर से, और आपको बोलना पड़ेगा कि हमको दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ था उसी कॉलेज को, आप नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उसी कॉलेज में आप रहना चाहो या नहीं रहना चाहो, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जैसे ही सेकेंड राउंड का आपको कॉलेज अलॉट होगा उसके 5 दिन के भीतर ही आप पहले वाले कॉलेज में जाओगे, उसके बताओगे हमको नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अब हमको इस कॉलेज में भी नहीं रहना है। तो नहीं रहना है तो 5 दिन के भीतर ही आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, उसके बाद उस कॉलेज को आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, और यदि आप उसके बाद छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा।
ध्यान रखिएगा। यदि आप 5 दिन के भीतर जाके छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। और देखिए सपोज कीजिए आप अपग्रेड किए थे, आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, और सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, आप चाह रहे हो अब सेकेंड राउंड का कॉलेज हम नहीं ले, ठीक है, नहीं ले, उस केस में आपको जैसे ही थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा ना, उससे 3 दिन पहले तक, ध्यान रखिएगा, जैसे सेकेंड राउंड कोई कॉलेज अलॉट हुआ अपग्रेड होके और आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो आप थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उसके 3 दिन पहले तक आप सेकेंड राउंड वाले कॉलेज को छोड़ सकते हो, ठीक है। और छोड़ोगे, इस केस में आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, लेकिन आपको छोड़ने के लिए इजाज़त दी जाएगी, आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हो, ठीक है, समझ गए आप छोड़ने का बस इजाज़त मिलेगा, लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। सिक्योरिटी वापस आने का मतलब है आप फर्स्ट राउंड में कोई छेड़खानी कर रहे हो, कॉलेज छोड़ रहे हो, फ्री एग्जिट ले रहे हो या फिर एडमिशन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, कि फर्स्ट राउंड में कुछ कर रहे हो किसी खास टाइम पीरियड जो दिया गया उसके भीतर, तो आपके सिक्योरिटी मनी भी वापस आएंगे और आपको सारा काम के लिए एलिजिबल भी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो ही नहीं, तो आप सीधे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई नया कुछ नहीं करना है, आपको नया चॉइस फिलिंग करने का मन है, चॉइस फिलिंग नए से कर सकते हो आप सेकेंड राउंड के लिए, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आराम से सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। और सेकेंड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो फिर वही कंडीशन है कि आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 3 दिन पहले तक आपको वो सेकेंड राउंड वाले कॉलेज छोड़ने को मौका मिलेगा, ठीक है। चाहे अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में गए हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको 3 दिन पहले तक सेकेंड राउंड का कॉलेज छोड़ने का मौका रहेगा। और फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को मतलब सेकेंड राउंड यदि आप अपग्रेड किए फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट आने के 5 दिन के अंदर ही आपको फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को आप छोड़ सकते हो, यदि नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो। आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ। यदि आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को रिकैप करके आप देख सकते हो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछना, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी रहेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अब बात कर रहा हूँ कि थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड में क्या है, हाँ ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फ्रेश नहीं होता है। जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए ना वही सेकेंड राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि कोई फर्स्ट राउंड में नहीं किए पार्टिसिपेट, उसको थर्ड राउंड में मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, लेकिन सेकेंड राउंड में वो नहीं कर सकते हैं जो फर्स्ट राउंड में नहीं किया पार्टिसिपेट, ठीक है। तो और यदि थर्ड राउंड का मैं बात करता हूँ, थर्ड राउंड जब स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊँगा, थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट होगा आपको वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है यदि आप फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट ले लिए हो या फिर कॉलेज रिजेक्ट वो मतलब आप रिजाइन कर दिए हो, या फिर आप सेकेंड राउंड से फ्री एग्जिट ले लिए हो, या फिर सेकेंड राउंड का कॉलेज रिजाइन कर दिए हो, या फिर आपको सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, इस तीनों सब केस में आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सारे केस में थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन थर्ड राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी और काउंसलिंग चार्ज देना पड़ेगा यदि आप फ्री एग्जिट लिए हो फर्स्ट राउंड से या फिर सेकेंड राउंड से, यदि आप कॉलेज रिजाइन किए हो फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में। इस चारों केस में आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से सिक्योरिटी मनी वही 10,000 रुपया और जो काउंसलिंग चार्ज होता है वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, यदि आपको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग करो, आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ, मुझे उम्मीद है। नहीं समझ आ रहा तो फिर से आप वीडियो को देखना, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि थर्ड स्टे वैकेंसी लास्ट राउंड का। हाँ, ध्यान रखना कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज छोड़ने का मतलब अलाउ नहीं है। यदि आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलाउट हुआ है, आप उस कॉलेज को रिजाइन किसी भी हालत में नहीं कर सकते। जैसे मैं फर्स्ट राउंड में बताया कि आप रिजाइन कर सकते हो, कुछ टाइम पीरियड है, सेकेंड राउंड में भी रिजाइन कर सकते हो, कोई टाइम पीरियड है, लेकिन थर्ड राउंड में आप कॉलेज रिजाइन नहीं कर सकते हो, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया थर्ड राउंड में, आपको लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं लेते हो, कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो, तो फर्दर आपको न ही किसी स्टेट काउंसलिंग में आयुष का, आयुर्वेदिक का, न ही किसी स्टेट काउंसलिंग में, न ही ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आप इस बात को, ये पेनल्टी को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए थर्ड राउंड को सोच समझ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। यदि कीजिएगा, कॉलेज अलॉट होगा, आपको लेना पड़ेगा, चाहे जो भी कॉलेज हो। नहीं लीजिएगा तो आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही, साथ में आपको फर्दर किसी भी काउंसलिंग में, स्टेट का भी और ऑल इंडिया का भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड, लास्ट राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में कंप्लीट डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये सब्सक्राइब किए हुए तो, नहीं तो कर लीजिए। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड में होगा, ठीक है। यदि आप फर्स्ट राउंड में किए हो तो ठीक है, थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो। यदि आप थर्ड राउंड में किए हो तो आप सिर्फ थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेप वैकेंसी राउंड में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस यदि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आप स्टेप वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। और यदि किसी भी तरह का डाउट हो, वही बच जाता है आपको, जहाँ मैं रिजाइन से रिगार्डिंग बात क्लियर कर दिया हूँ, अपग्रेड से रिगार्डिंग कैसे अपग्रेड करना है, कैसे कॉलेज लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपग्रेड जब आप करोगे तो आपको यदि अपग्रेड करो कॉलेज नया कॉलेज अलॉट हुआ, आपको फिर से पहले वाला कॉलेज जाना ही पड़ेगा वहाँ से डॉक्यूमेंट लेने के लिए, ठीक है। यदि आपको नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर सेकेंड राउंड में जो भी आपको पहले वाला कॉलेज जो अलॉट हुआ था उसी कॉलेज में फिर से आपको जाना पड़ेगा कि मुझे नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब यहीं के रहना है। वहाँ पे आपको फी पेमेंट उस टाइम करना पड़ेगा। अपग्रेड करते टाइम फी पेमेंट नहीं करना पड़ता फर्स्ट ईयर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इस चैनल पे अभी तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, पहली बात ये। दूसरा बात, मैं आयुर्वेदिक पे प्रेफरेंस ऑर्डर का लिस्ट बना चुका हूँ कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, क्या प्रेफरेंस डालना है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और भी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और मैं इस पर कटअप पे भी वीडियो बना चुका हूँ और नया कटअप पे और भी मैं एनालिसिस करके कॉलेज वाइज अभी कटअप लाने वाला हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप एकदम छोटा से छोटा पॉइंट का मिलेगा। जो भी डाउट है मैं सारा डाउट क्लियर करूँगा। आप सिर्फ मेरे कॉमेंट बॉक्स में पूछना, या तो इंस्टाग्राम ID पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से, ठीक है। आपको सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि जितने भी फी स्ट्रक्चर हैं या फिर कॉलेज के बारे में जो भी अच्छी बातें होगी, जो भी किसी भी कॉलेज के बारे में डिमेरिट हो चाहे मेरिट हो, मैं सब पे वीडियो लाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप करके, डे बाय डे करके आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि BMS काउंसलिंग रिगार्डिंग आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर यदि कोई डाउट पूछ रहा तो आप हमें कमेंट करना, हम उस पर कोशिश करेंगे एक वीडियो भी बना के आपको दे दूं। और मैं टाइम टू टाइम लाइव भी आता रहूँगा, आपका डाउट लेता रहूँगा और उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है, जितना हो पाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ अच्छा लग रहा होगा, सारा कुछ समझ भी आ रहा होगा और आप अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दूंगा, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।